भक्ति का मतलब सेवा करना। तो भगवान की सेवा जो प्रेम से दी गई हो, भले वो शबरी के जूठे बेर हो जाए या विदुरानी के केले के छिलके हो जाए, भगवान भक्त के उपहार को नहीं, प्रेम को देखते हैं। तो भगवान कहते हैं भी तुम मेरी सेवा करो, भाव से करो। जैसे भगवान की कोई परिभाषा नहीं हो सकती क्योंकि वो अनंतानंत, ऐसे ही भगवान की भक्ति भी अनंतानंत। यानी जो ना समझ है वो भगवान से संसार मांगता, जो समझदार है वो मोक्ष मांगता है, और जो परम समझदार है वो भक्ति मांगता है। वैसे तो भक्ति को समझाना ये असंभव है। जैसे भगवान की कोई परिभाषा नहीं हो सकती क्योंकि वो अनंतानंत, ऐसे ही भगवान की भक्ति भी अनंतानंत। वेद व्यास कहते हैं कि भक्ति शब्द भज धातु से बना, और भज धातु का अर्थ है सेवा। भक्ति का मतलब सेवा करना। तो भगवान की सेवा जो प्रेम से दी गई हो, भले वो शबरी के जूठे बेर हो जाए या विदुरानी के केले के छिलके हो जाए। अब देखिए, वो विदुरानी का प्रेम, महाभारत से पहले श्री कृष्ण ने सोचा कि भाई इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, वो तो जानते थे। तो उन्होंने कहा भविष्य में लोग क्वेश्चन करेंगे कि श्री कृष्ण विद्यमान थे पृथ्वी पर, तो उन्होंने युद्ध को टाला क्यों नहीं। इसीलिए लोगों के संतोष के लिए श्री कृष्ण स्वयं गए हस्तिनापुर संधि करने के लिए, और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन पांडव तुम्हारे भाई हैं? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल है। तो उनको जीने का अधिकार है? बिल्कुल है। अब ये क्षत्रिय है, राजा है, तो उनको थोड़ी पृथ्वी तो चाहिए ना, भूमिपति है। दुर्योधन ने कहा चाहिए तो सही, तो अपने 5 भाइयों को 5 गांव दे दे, बस कोई युद्ध नहीं होगा। केवल 5 गांव मांगे श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले, और युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन माना नहीं, उसने कहा 5 गांव? अरे केशव, सुचकम नैव दास्यामि बिना युद्धेन। वो सुई के नोक की ऊपर जितनी भूमि हो सकती है इतनी भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अब दुर्योधन ने मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने कहा क्या किया जाए। दुर्योधन को विराट रूप दिखा दिया, वो विराट रूप जो गीता के अंतर्गत अर्जुन को दिखाएंगे, वो फ्री फंड में दुर्योधन को दिखा दिए। अब हम लोग तो कहते हैं चमत्कार को नमस्कार करो, लेकिन दुर्योधन ने कोई नमस्कार नहीं किया। उसने कहा ये कैसा जोकर है, क्या दिखा रहा है, इसको कोठरे में बंद करो। अब धृतराष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा। धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन सीमा पार हो गई, केशव के साथ पंगा मत लो। तो दुर्योधन को होश आया, उसने कहा अच्छा अच्छा ये सब बातचीत इत्यादि डिस्कशन छोड़ो, भोजन कर लो। दुर्योधन ने 56 व्यंजन तैयार किए हुए थे, तो उसने नौकरों को कहा लाओ 56 व्यंजन। श्री कृष्ण ने कहा देख दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति केवल 2 कारणों से भोजन करता, संप्रीति भोजनान्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः। या तो बहुत प्रेम से कोई खिलाए
तो उसको इच्छा न भी हो, कहता अच्छा चलो ठीक है खा लेते, या फिर उसको भूख लगी हो। न च त्वं प्रियसे राजन न चैवापद गता वयम, किंतु या दुर्योधन न तेरे अंदर कोई प्रेम है न मुझे कोई खास भूख लगी, और मुझे तो निमंत्रण आया है विदुर के यहां से। तो विदुर जी वहां पर सभा में पीछे बैठे हुए थे, अब वो मंत्री पद से तो हटा दिए गए थे काफी समय से। श्री कृष्ण ने अनाउंस किया कि विदुर के यहां हमको जाना है। विदुर जो खड़े हो गए, अरे भी मैंने तो कोई तैयारी नहीं, कोई माला इत्यादि रंगोली कुछ बनाया ही नहीं। विदुर जी भाग भाग के गए मार्केट। तो श्री कृष्ण तुरंत पहुंच गए विदुर जी के यहां। अब केवल विदुरानी थी और वो स्नान कर रही थी, बुढ़िया थी, विदुर जी भी बूढ़े थे। तो श्री कृष्ण खटखटाने लगे, खोलो खोलो। विदुरानी ने कहा कौन हल्ला मचा रहा है? काकी मुझे बहुत भूख लगी है। तो विदुरानी समझ गई कि श्याम सुंदर आ गए। तो ये श्याम सुंदर आ कैसे गए? क्योंकि विदुरानी डेली प्लानिंग करती थी, उसकी भक्ति ऐसी ही थी, वो बैठ के ध्यान करती थी। अगर श्याम सुंदर मेरे घर आएंगे मैं उनको इधर बिठाऊंगी, नहीं 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 ये जगह ठीक नहीं है, इधर बिठाऊंगी, मैं ऐसे उनके चरण दबाऊंगी, ऐसे अपने हाथ से खिलाऊंगी इत्यादि सोचती जाती थी। अब श्री कृष्ण जो है सबके अंदर बैठे, इसलिए उनको पता है कि पूरे हस्तिनापुर में कौन उनसे कितना प्रेम करता। तो उन्होंने डायरेक्टली विदुरानी को चुन लिया और पहुंच गए वहां पर। अब पहुंच गए तो विदुरानी के तो होश उड़ गए, उसको समझ में नहीं आया क्या करे। ऐसा नहीं है कि घर में कुछ था ही नहीं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसने केले लिए और ऐसे खिला रही है जैसे किसी ने उससे पहले उसके बाद में नहीं खाए। वो गिरी को तो गिरा रही है और छिलका श्याम सुंदर के मुंह में डाल रही है, और श्री कृष्ण वही छिलके को खा के सोचते हैं वाह क्या बढ़िया पदार्थ, ऐसी टेस्टी चीज हमने गोलोक में भी नहीं खाई। अब बताइए गोलोक में केले के छिलके के बराबर कुछ नहीं मिलता है क्या? हमने तो सुना आपका दिव्य धाम है, वहां तो इंदुलेखा, चंपकलता, राधा जी की महासखियां, चित्रा इत्यादि, ललिता, विशाखा ये भोजन तैयार करते हैं और आपको केले का छिलका भी नहीं मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं उसके भाव को देखो, हम तो भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन। इतने में विदुर जी पहुंच गए। तो वो तमाम अपना जो भी खरीद के पहुंचे वहां पर और कहने लगे अरे सुनो सुनो श्याम सुंदर आने वाले हैं, उन्होंने पूरी सभा में अनाउंस कर दिया है, मैं कुछ लाया हूं इसको तैयार करो। लेकिन अंदर जब देखा तो श्री कृष्ण बैठे थे और विदुरानी उनके मुख में केले का छिलका डाल रही थी। तो विदुर जी डांटने लग गए, ये क्या करती हो, तुमको होश नहीं है, भगवान को ये खिलाती हो। तो विदुर जी जो अपना रसगुल्ला इत्यादि लाए थे उनको खिलाए। श्री कृष्ण ने कहा विदुर जी इसमें वो रस नहीं है जो केले के छिलके में था, क्योंकि भगवान भक्त के उपहार को नहीं प्रेम को देखते हैं। तो भगवान कहते हैं भी तुम मेरी सेवा करो, भाव से करो। वो सेवा करना ये भक्ति है, वेद व्यास ने माना। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा कि ये सब परिभाषाएं ठीक है, किंतु इससे श्रेष्ठ एक परिभाषा है भक्ति की। वो क्या है?
ये भक्ति भगवान की एक शक्ति का नाम है, प्रेम शक्ति। यानी जो ना समझ है वो भगवान से संसार मांगता है, जो समझदार है वो मोक्ष मांगता है, और जो परम समझदार है वो भक्ति मांगता है। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।